वेलकम ऑल ऑफ यू। टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। फैब्रिक की हमने वार्प वाइज स्ट्रेंथ और वेफ्ट वाइज स्ट्रेंथ को मेजर किया था। आज इस लेक्चर के टीयरिंग स्ट्रेंथ के लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि फैब्रिक की जो है टीयर स्ट्रेंथ, फैब्रिक को फटने में जो है कितना फोर्स की कितने फोर्स पे हमारा जो है फैब्रिक फटना शुरू हो जाता है। अलग अलग फैब्रिक जो है, अलग अलग फैब्रिक की टीयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। तो हम फैब्रिक की जो है टीयरिंग स्ट्रेंथ को लैब में टेस्टिंग लैब में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं आइए देखते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हमें पता हो जाएगा कि कैसे जो है टीयरिंग स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है लैब में। Tearing strength test. Tear strength is the force required to either to start or to continue the tear in a fabric under specific condition. यहाँ पे जो है कुछ सर्टेन कंडीशन में जो है फैब्रिक पे वो फोर्स जिसपे हमारा फैब्रिक जो है या तो फटना शुरू हो जाता है या कंटिन्यूअस उस फोर्स पे फटता चला जाता है, उस फोर्स को हम जो है टीयर स्ट्रेंथ कहेंगे। टीयर स्ट्रेंथ कहेंगे। Tearing force is the average force required to continue a tear previously started in a fabric. टीयरिंग फोर्स वो फोर्स है जिसपे हमारा फैब्रिक जिस फोर्स पे फटना शुरू हुआ था और उस फोर्स पे हमारा जो है फैब्रिक कंटिन्यूअस फटता चला जा रहा है, उस फोर्स को टीयरिंग फोर्स हम कहेंगे। जिसपे फैब्रिक हमारा जो है प्रीवियसली फटना शुरू हुआ था और फटता जो है चला जा रहा है, उस फोर्स को हम टीयरिंग फोर्स कहेंगे। टीयरिंग रेजिस्टेंस. Tearing resistance is one of the important properties of textile fabric. यहाँ जो है फैब्रिक की जो हमारा फैब्रिक है, अलग अलग फैब्रिक है, उस फैब्रिक का जो है टीयरिंग रेजिस्टेंस यानी कितना जो है फैब्रिक रेजिस्टेंस विरोध करता है, उस फोर्स का जो है कितना विरोध करता है फटने में। तो टीयरिंग रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। द टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए फैब्रिक इंडिकेट इट्स रेजिस्टेंस टू टीयर फोर्स। और टीयरिंग रेजिस्टेंस जो है, टीयरिंग रेजिस्टेंस फैब्रिक की जो है टीयरिंग फोर्स को जो है, जो हमारा फटने में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को जो है रेजिस्ट करता है और उस फोर्स को इंडिकेट करता है कि कितने फोर्स लगने पे हमारा जो है फैब्रिक फटेगा। ये हमारा फैब्रिक का टीयरिंग स्ट्रेंथ होता है। टीयरिंग रेजिस्टेंस के बाद आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप ऑफ टीयरिंग टेस्ट। जनरली जो है टीयरिंग टेस्ट को मेजर करने के लिए टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब में हम 3 तरीके के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। पहला टेस्ट जो है डी-टोंग, दूसरा टेस्ट ट्रिपेजॉइड और तीसरा टेस्ट जो है एल्मंड्रॉफ। ये 3 टेस्ट परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे हम एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, एल्मंड्रॉफ टीयर टेस्ट। यहाँ पे आप जो है टीयरिंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो है सेक्शन में जो है हमारा जो है क्वार्टर में जो है पेंडुलम है और यहाँ पे जो है इंडिकेटर जो है फैब्रिक की स्ट्रेंथ, जो टीयरिंग स्ट्रेंथ आ रही है उसको मेजर करने के लिए इंडिकेटर बना हुआ है। यहाँ पे जो है परमानेंट होल्डर है और ये जो मूविंग होल्डर है, ये मूविंग होल्डर और ये जो है फिक्स होल्डर दोनों जो है एक, जब इसको हम पेंडुलम को इस तरीके से यानी इसको हैंग करेंगे तो ये दोनों पास पास आते हैं और यहाँ पे हम सैंपल को ग्रिप कर देते हैं और सैंपल को ग्रिप करने के बाद पेंडुलम को रिलीज करते हैं। पेंडुलम हमारा मूव करेगा इधर की तरफ और टीयर जो है फैब्रिक हमारा फटना शुरू हो जाता है। इसके लिए इस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम फैब्रिक का जो है सैंपल, पार्टिकुलर सैंपल कट करते हैं और उस सैंपल को यहाँ पे होल्ड करते हैं। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारा इसका जो है सेल्फ का वेट है। और इसके अलावा अगर फैब्रिक हमारा स्ट्रांग होता है, अगर इस फोर्स से जो है फैब्रिक हमारा नहीं फटता है तो हम एडिशनल फोर्स इस फैब्रिक पे हैंग करते हैं। यहाँ पे जो है एलंकी से जो है फोर्स को जो है टाइट कर दिया जाता है जिससे इसका लोड जो है बढ़ जाता है। तो फोर्स हम अलग अलग जो है फैब्रिक के लिए हम इजिली इसको जो है इस इंस्ट्रूमेंट से जो है टीयर स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैंपल जो है हमने जो है पेंडुलम को जो है इस हैंग किया और इसको यहाँ पे जो है स्टॉपर है, स्टॉपर पेंडुलम को स्टॉप कर दिया और ये हमारे दोनों जो है जॉ है, जो क्लैपिंग जॉ है, ये यहाँ पे
पास पास हो जाते हैं और हम यहाँ पे सैंपल को ग्रिप करते हैं, सैंपल को ग्रिप करते हैं और यहाँ से हम रिलीज करते हैं। जो पेंडुलम को होल्ड करके रखा है, इसको हम जब रिलीज करते हैं तो तेजी से जो है पेंडुलम हमारे आगे बढ़ता है और फिर ये फिक्स जा है, ये मूविंग जा है पेंडुलम के साथ होल्ड है। पेंडुलम इसको जो है इसको लेकर के आगे बढ़ता है और फैब्रिक हमारा जो है फटता चला जाता है। और स्केल जो जब हमारा पेंडुलम आगे बढ़ता है उसी रेशियो में हमारी स्केल जो है आगे बढ़ती है और फैब्रिक की डायरेक्ट हम जो है टीयरिंग स्ट्रेंथ को स्केल पे मेजर कर लेते हैं। आइए देखते हैं डिटेल में कैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, कैसे सैंपल को हम कट करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इस फैब्रिक टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को मेजर करने के लिए फैब्रिक का सैंपल प्रिपेयर करते हैं कि हमारा फैब्रिक जिस फैब्रिक का हमें टीयरिंग स्ट्रेंथ मेजर करना, उससे हम टेम्पलेट के माध्यम से एक सैंपल कट करते हैं। और सैंपल हम किस साइज का लेते हैं? एट फर्स्ट वी टेक ए स्पेसिमेन 100 into 75 mm स्क्वायर, यानी 100 mm और 75 mm 100 mm लेंथ और 75 mm विड्थ का हम एक सैंपल कट करेंगे टेम्पलेट के माध्यम से। यहाँ पे आप टेम्पलेट देख रहे हैं, इसकी जो है टेम्पलेट की लेंथ जो है 100 mm है और विड्थ जो है 75 mm है। यहाँ पे जो है एक स्लीट है 20 mm हम यहाँ पे स्लिट एक कट लगा देते हैं इस फैब्रिक में और फैब्रिक को हम ग्रिप करते हैं, इस और इस एंड को हम ग्रिप करेंगे और फैब्रिक हमारा 43 mm तक जो है 43 mm तक हमारा ब्रेक होगा, यानी टियर होगा, फटेगा हमारा फैब्रिक जो है 43 mm तक जो है फटता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इस टेम्पलेट के माध्यम से फैब्रिक का सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। The template is placed on the specimen and cut according to the template as figure। कह रहा है कि टेम्पलेट को हम स्पेसिमेन सैंपल के ऊपर प्लेस करते हैं और टेम्पलेट के साइज के अनुसार हम सैंपल को कट कर लेते हैं। A slit is created at the middle point at the specimen which range is 20 mm। स्लिट यानी कट, एक पतला कट हम लगाते हैं, ये पतला कट को स्लिट आप देख रहे हैं, ये पतला कट जो है हम 20 mm का जो है कट लगाते हैं फैब्रिक में। A slit is created इन मिडिल में हम जो है 20 mm का एक कट लगाते हैं, मिडिल एट द स्पेसिमेन विच रेंज इज 20 mm। in the test Elmendorf continues to tear the fabric from the end of the slit to opposite edge of a distance of 43 mm। कह रहा है कि यहाँ जो आपने स्लीट जो कट लगाया है उस स्लीट के यहाँ से हमारा फैब्रिक जो है फटना शुरू होता है और लगातार 43 mm तक जो है अपोजिट एंड तक, दूसरे एंड तक 43 यहाँ से फटना शुरू होता है और 43 mm तक जो है 43 mm आपका फैब्रिक इस एंड तक फटेगा। पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल यूज्ड हियर, यहाँ पे जो हम पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल का यूज करते हैं इस टेस्ट में। आप सैंपल प्रिपरेशन में एक बार और देख लीजिए इसको। ये हमारी टेम्पलेट है, टेम्पलेट को हम सैंपल के ऊपर प्लेस कर देते हैं और प्लेस करके इस 100 mm लंबाई और 75 mm जो है चौड़ाई यानी विड्थ में जो है हम फैब्रिक को कट कर लेते हैं। ये इधर मिडिल पोर्शन में जो है यहाँ 20 mm की इस पॉइंट से जो है 20 mm की स्लिट कट लगा लेते हैं, ये 20 mm की, और लगातार हमारा फैब्रिक जो है दूसरे एंड तक 43 mm तक जो है हमारा फैब्रिक फटता चला जाता है, टेयरिंग होती जाती है फैब्रिक में। और ये जो है जो टेयरिंग फोर्स जो लगता है वो पेंडुलम पे जो हमारी स्केल बनी होती है, स्केल सीधे जो है मेजर कर लेती है कि कितने फोर्स जो है फैब्रिक को टियर करने में कितना फोर्स लगा। यहाँ पे जो है आप एल्मेंडॉर्फ टियर टेस्ट देख रहे हैं। टियर टेस्ट जो है कैसे वर्क करता है हमने ऊपर भी आपको बताया था। ये हमारा फिक्स जा जो है इस बॉडी के साथ फिक्स रहता है। ये हमारा मूविंग जा है जो फोर्स एक्सर्ट करता है फैब्रिक सैंपल पे। मूविंग जा को हम इस पेंडुलम को जो है मूव करके ऊपर की तरफ इस तरफ लाते हैं और ये जब लाते हैं तो ये दोनों जा जो है पास हो जाते हैं। हम यहाँ हमारा पेंडुलम स्टॉपर है, पेंडुलम स्टॉपर से जो हम पेंडुलम को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं और यहाँ पे जा में जो है हम सैंपल को जो हमने आप ऊपर जो है स्पेसिमेन जो देखा, इस जो साइज का आपने सैंपल कट किया है इस सैंपल को इस जा में होल्ड करते हैं। आपने सैंपल कैसे होल्ड होता है आपने फिगर में यहाँ पे देखा है। यहाँ पे जो है इस तरीके से हम सैंपल को होल्ड कर देते हैं। होल्ड करके हम इस पेंडुलम को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो पेंडुलम हमारा तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा।
तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा, पेंडुलम आगे की तरफ बढ़ता है और सैंपल हमारा ब्रेक होता जाता है। और इस पॉइंटर पे जो है हम स्केल के माध्यम से इस पॉइंटर पे हम फैब्रिक टीयरिंग स्ट्रेंथ को हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने वाली होगी कि हमारा जो इस पॉइंटर जो होता है, इधर से पॉइंटर की शुरुआत इधर से होती है, यानी इसी इनिशियल पॉइंट इधर होगा और मैक्सिमम पॉइंट हमारा इधर होगा। यानी पॉइंटर हमारा यहाँ पे अगर इंडिकेट होता है तो इट मीन्स दैट कि जो है हमारा फोर्स ज्यादा है, और पॉइंटर अगर इधर इंडिकेट होता है तो इट मीन्स दैट कि टीयरिंग स्ट्रेंथ कम है। वर्किंग प्रोसीजर, यहाँ पे जो है हम इस इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रोसीजर को देखेंगे। The apparatus consists of a sector-shaped pendulum carrying a moving sample clamp and the other clamp is fixed on the frame. यहाँ पे जो है फ्रेम में जो है हमारा एक क्लैंप फिक्स है और दूसरा क्लैंप जो है पेंडुलम के साथ मूविंग है। सेक्टर शेप्ड यानी हमारा जो है पेंडुलम जो है कटा हुआ है, कंप्लीट एक सर्किल नहीं है। When the pendulum is in the raised starting position, the specimen is fastened between the two clamp. कह रहा है कि जब हमारा पेंडुलम जो है रेज होता है ऊपर की तरफ, हम इसको बाएं तरफ रेज करते हैं और रेज करने के बाद हम सैंपल को जो है दोनों स्पेसिमेन, इस सैंपल को जो है दोनों जा के बीच में होल्ड कर देते हैं। द टीयर इज स्टार्टेड बाय स्लिट कट इन द स्पेसिमेन बिटवीन द क्लैंप। और जो टीयरिंग फैब्रिक की जो टीयरिंग स्टार्ट होती है, जो हमने स्लिट कट किया है, जहां पे हमने कट किया है वहां से हमारा स्पेसिमेन जो है फटना जो है शुरू हो जाता है। बिटवीन द क्लैंप, क्लैंप के बीच में जो है जो हमारी टीयरिंग है, कट है, वहां से हमारा जो है स्पेसिमेन कटना शुरू हो जाता है जब हम पेंडुलम को रिलीज करते हैं। द पेंडुलम इज देन रिलीज एंड द स्पेसिमेन इज टॉर्न एज द मूविंग क्लैंप मूव अवे फ्रॉम द फिक्स्ड वन। कह रहा है कि पेंडुलम को जब हम रिलीज करते हैं, पेंडुलम को हमने रेज किया था, पेंडुलम को जब हम छोड़ते हैं तो पेंडुलम तेजी से जो है दाएं तरफ जो है बढ़ता है और सैंपल को जो है फाड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। और फिक्स जा में जो है सैंपल होल्ड रहता है, और जो मूविंग जा है, मूविंग जा पेंडुलम के साथ में है, इसलिए मूविंग जा जो है सैंपल को जो है फैब्रिक को जो है फाड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। द टीयरिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द टीयर्स। और यहाँ पे जो टीयरिंग फोर्स है वो कंटिन्यूअस जो है फैब्रिक को जो है फाड़ते हुए जो है आगे बढ़ता है। द टीयरिंग एनर्जी इन इंच पर टीयरिंग एनर्जी को जो है हमारे कितनी एनर्जी पे जो है फोर्स जो है हमारा फैब्रिक फट रहा है। द टीयरिंग एनर्जी इन द इंच इनटू पाउंड्स पर इंच और ग्राम सेमी बाई सेमी में जो है हम इस टीयरिंग एनर्जी को मेजर करते हैं। द टेस्टर कैपेसिटी इज इन 3 रेंज। जो हमारी टेस्टर की कैपेसिटी है वो जो है 3 रेंज में होती है अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। जो है फैब्रिक हमारा लाइट फैब्रिक है, टीयर स्ट्रेंथ मिनिमम है, पुअर है, मीडियम है, हायर है। इस तरीके से हमारी जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। द टीयरिंग कैपेसिटी इन 3 रेंज 0 to 1600 grams, 0 to 3200 grams and 6400 gram. The 2 higher range are obtained by using additional weight on the pendulum. दो जो हमारे वेट हैं ये एक्स्ट्रा जो है रखे रहते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम इस पेंडुलम पे जो है इसको वेट को होल्ड करते हैं। अदरवाइज जो हमारा पेंडुलम है वो नॉर्मल रेंज जो है 0 to 16 ग्राम पे जो है वर्क करता है। The pointer attached to the pendulum which is graduated read the tearing force directly. और यहाँ पे जो है हमारा जो है पॉइंटर जो है पेंडुलम में जो हमारा पॉइंटर अटैच है वो डायरेक्टली जो है वहाँ पे हम टीयरिंग फोर्स को मेजर कर लेते हैं। टीयरिंग फोर्स को जो है ब्रेकिंग जो हमारी टीयरिंग फोर्स जो लगती है उसी रेंज से जो हमारा जो है पॉइंटर जो है मूव करता है, और हम स्केल पे जो है डायरेक्टली जो है कितने फोर्स पे जो है टीयरिंग फोर्स पे जो है हमारा फैब्रिक टीयर हुआ उसको हम डायरेक्टली स्केल के माध्यम से रीड कर लेते हैं। इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्टर जो है अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।